हेलो दोस्तों, लास्ट हमने देखा था अकाउंट में साझेदारों का इंट्रोडक्शन, क्या होती है साझेदारी पेढ़ी। आज हम उसी साझेदारी पेढ़ी के साझेदारों के पूंजी खाते देखने वाले हैं। क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे साझेदारी पेढ़ी और पेढ़ी के साझेदार। ये दोनों ही हमारे लिए अलग अलग चीज़ होती है। हम ये नहीं कह सकते कि साझेदारी पेढ़ी और पेढ़ी के साझेदार दोनों एक ही है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों खुद का अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। साझेदारों द्वारा पेढ़ी के साथ किए गए व्यक्तिगत व्यवहार लिखने के लिए साझेदारी पेढ़ी की बही में प्रत्येक साझेदार का पूंजी खाता तैयार किया जाता है। नॉर्मल सी चीज़ है कि पेढ़ी के जो साझेदार होते हैं दोनों अगर अलग अलग अस्तित्व रखते हैं तो साझेदार को अपने सारे व्यवहार लिखने के लिए कोई एक खाता तैयार करना पड़ता है और उसी खाते को हम पूंजी खाते के रूप में जानते हैं। साझेदार प्रारंभ में जो रकम पूंजी के रूप में लाता है वह किसी भी कारण से साझेदार की पूंजी में वृद्धि करने वाले व्यवहार पूंजी खाते में जमा पक्ष में लिखे जाते हैं। साझेदारों की पूंजी में कमी करने वाले व्यवहार पूंजी खाते के उधार पक्ष में लिखे जाते हैं। तो अब हमको देखना है कौन से व्यवहार हम उधार पक्ष में और कौन से व्यवहार हम जमा पक्ष में लिखते हैं। तो फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब साझेदार अपनी पूंजी लेकर आते हैं साझेदारी पेढ़ी में, तो वो पूंजी हम लिखते हैं जमा पक्ष में, और साथ ही साथ में उनकी पूंजी में बढ़ोतरी करने वाली सारी चीज़ें लिखी जाती है जमा पक्ष में। और उधार पक्ष में हम क्या लिखते हैं, तो साझेदारों की पूंजी में कमी करने वाले जो भी व्यवहार होते हैं वो सारे के सारे व्यवहार हम उधार पक्ष में लिखते हैं। तो जैसे कि हमको पता है सारे व्यवहार कोई उधार पक्ष और जमा पक्ष में लिखा जाता है। तो फिर से रिपीट करते हैं कि साझेदारों की पूंजी में जमा पक्ष में ऐसे व्यवहार लिखे जाते हैं जो उनकी पूंजी में बढ़ोतरी कर रहे हों, वृद्धि कर रहे हों। और सेम के उधार पक्ष में क्या लिखते हैं, तो उनकी पूंजी में कमी करने वाले सारे व्यवहार हम उधार पक्ष में लिखते हैं। देखते हैं अब हम कि साझेदारों की पेढ़ी में पूंजी खाते रखने की कितनी पद्धति है। तो हमको पता होना चाहिए कि साझेदारों की पेढ़ी में दो पद्धति से हम पूंजी खाते रख सकते हैं। फर्स्ट है अस्थिर पूंजी खाता पद्धति एंड सेकेंड है स्थिर पूंजी खाता पद्धति। तो अस्थिर पूंजी खाता पद्धति, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि उधार और जमा पक्ष होता है, साझेदारों की पूंजी जो लाई जाती है शुरुआत में, और उसके साथ ही ज़्यादा वृद्धि करने वाले व्यवहार जमा पक्ष और कमी करने वाले व्यवहार उधार पक्ष में लिखते हैं। ये इसी खाते को हम अस्थिर पूंजी खाते के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड आता है स्थिर पूंजी खाता पद्धति, यानी कि स्थायी पूंजी खाता पद्धति। स्थिर पूंजी खाता पद्धति में सामान्य रूप से साझेदार के पूंजी खाता की वर्ष की प्रारंभिक बाकी जो होती है उतनी ही बाकी वर्ष के अंत में भी होती है। यानी कि यहाँ पे हम दो खाते बनाते हैं। इस पद्धति में हमारे दो अलग खाते होते हैं, एक साझेदार के पूंजी खाते और दूसरा होता है साझेदार के चालू खाते। साझेदार के पूंजी खाते में जैसे कि हमने ऊपर बताया कि साझेदार की जो पूंजी होती है वो वर्ष के प्रारंभ में जो होती है उतनी ही वर्ष के अंत में भी होती है। मतलब हम साझेदार की पूंजी के अलावा इस खाते में कोई और रकम नहीं लिखते हैं। साथ ही साथ में बाकी के जो व्यवहार होते हैं साझेदार की पूंजी में बढ़ोतरी या कमी करने वाले व्यवहार, साझेदारों को पगार देना, बोनस देना, कमीशन या फिर उनकी पूंजी पर ब्याज देना, आहरण पर ब्याज आहरण, ये सारे व्यवहार हम साझेदार के चालू खाते में लिखते हैं।